कहानी के शुरू में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि खतन में काम कर रहे थे और उसी वक्त अचानक वहाँ पे एक धमाका होता है और वहाँ पे काम करने वाला ओलिवर नाम के एक आदमी उन लोगों को मदद करने के लिए भागने लगते हैं और वहाँ पे जाके लोगों को बाहर निकलते हैं और वहाँ पे एक आदमी का मौत भी हो जाता है जिसका डेड बॉडी घर पे पहुंचाया जाता है और वहाँ पे जाते उसका वाइफ इस बॉडी को देखकर बहुत ही रोने लगते हैं और वहाँ से मूवी में सीन चेंज होता है और उसके बाद एक पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे कोली नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उसी वक्त उसके सामने एक आदमी आता है जो बहुत ही अमीर थे और वहाँ पे वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और इसके बाद वो दोनों डांस भी करने लगते हैं। लेकिन कोने का दोस्त इस चीज से बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उन लोगों का मुलाकात अभी रोमांस में बदल चुके थे और तो और इसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी के टाइम पे वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और वहाँ से कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और उस वक्त से उन लोगों का मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। लेकिन अगले दिन क्लिफर्ड को ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था, लेकिन वहाँ पे जंग के दौरान वो घायल हो जाते हैं और उसके बाद उसको घर भेज दिया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं उसके घर वाले उसके घर आने के लिए बहुत ही खुश थे और वो घर के सामने आके खड़े हुए थे और क्लिफर्ड को देखने के बाद उसका वाइफ कोनी बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जंग में वो घायल होने की वजह से वो एक व्हील चेयर में नीचे उतरते हैं क्योंकि उसके बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा पैरालाइज हो चुके थे और उसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे कोनी ऊपर से तो बहुत खुश थी लेकिन अंदर वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि कोनी कभी भी नहीं सोचे थे कि इसके लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा और उस बात से दुखी होकर क्लिफर्ड अपने आप को मारने के लिए कोशिश करते हैं और उसी वक्त कोनी वहाँ पे आ जाते हैं उसको बचाने के लिए और वहाँ पे वो यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और कहानी में दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है कि वो इस वक्त कोई खदान में काम नहीं कर रहा क्योंकि वो इस वक्त जंग में थे और उसके कुछ दिन बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर पे आते हैं तब उसके मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेते हैं और वहाँ पे उसको बिना बोले वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से वो काम ढूंढने की वजह से क्लिफर्ड से मिलते हैं और जब क्लिफर्ड वहाँ पे बात कर रहे थे तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में क्लिफर्ड के साथ काम कर रहे थे। उस वक्त से क्लिफर्ड बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देते हैं और वहाँ पे वो अपाहिज होने की वजह से गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमते हैं तब वो बहुत ही खुश होता है जैसे कि मानो उसका पैर ठीक हो गया और वहाँ से एक दिन कोनी को लेकर एक जंगल में जाते हैं क्योंकि उसी जंगल में ओलिवर एक घर के अंदर रहता था और वहाँ पे वो पक्षियों की देखभाल करता था और वहाँ पे ओलिवर को पहली बार कोनी देखते उसे प्यार कर बैठते हैं और वहाँ से वापस आने के टाइम पे कोनी ओलिवर को एक इशारा देते हैं लेकिन उस वक्त ओलिवर उस बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे और उसके अगले दिन एक मेड आते हैं कोनी के पास और वहाँ पे उस कॉटेज का चाबी मांगते हैं और वहाँ पे कोनी खुद उस चाबी को देने के लिए ओलिवर के पास चले जाते हैं। कोनी वहाँ पे जाती है, ओलिवर उसको देखने के बाद ठीक से बात भी नहीं करता है और उसे ऐसे बोल देते हैं कि तुमको इधर पे आने का कोई जरूरत नहीं थी और उस बात से कोनी को भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ऐसे बिहेवियर के लिए वो माफी भी मांगते हैं और वहाँ से कोनी ओलिवर के साथ मिलने के लिए फिर से वहाँ पे जाते हैं और उसी टाइम पे ओलिवर अपना शर्ट उतर के काम कर रहे थे और उस हालत में कोनी जब देखते हैं तब उसका भी मन बहल जाता है और इस तरह कोनी उसके पास जाने लगते हैं और ओलिवर उसको देखने के बाद अपना शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करते थे और कोनी को ये जगह बहुत ही पसंद आ जाता है इसलिए वो ओलिवर से कहते हैं कि मैं हर रोज इधर पे पेंटिंग करने के लिए आऊंगी और इसके बाद ओलिवर कहते हैं कि मैं इस जगह को साफ कर दूंगा और मैं कहीं दूसरी जगह पे चले जाऊंगा और इसके बाद कोनी कहते हैं कि तुमको कहीं पर जाने के लिए जरूरत नहीं है और इसके बाद कोनी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ओलिवर को कहते हैं कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो और वो कहकर कोनी जाने लगती है और तब भी वहाँ पे बारिश आ जाता है और अंदर जाके आग जलाने के बाद दोनों गर्म होने लगते हैं और उसी वक्त ओलिवर वहाँ से उठ जाते हैं क्योंकि वो कोनी का इरादा समझ रहे थे और वहाँ पे कोनी फिर से कहते हैं कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो और उस वक्त ओलिवर कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि हमारी बात अगर क्लिफर्ड को पता चल गए तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे और वहाँ पे कोनी को इग्नोर करने की वजह से वो वहाँ से घर चले जाती है और इसके बाद कोनी क्लिफर्ड से कहते हैं कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और क्लिफर्ड कहते हैं कि मैं अपने शरीर पर बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और इसके बाद तो वो करंट का झटका भी देते हैं अपने आप को और वहाँ पे क्लिफर्ड दर्द से चिल्ला रहा था और जब कोनी वो दर्द देख नहीं पा रहे थे तब वो जाके रोक देते हैं और वहाँ पे क्लिफर्ड इस काम पे नाकाम रहते हैं इसलिए वो वहाँ पे रोने लगते हैं और उसके अगले दिन कोनी फिर से जंगल में जाता है तभी वहाँ पे ओलिवर का काम करने का आवाज सुनाई देता है और वहाँ से तुरंत उसके पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर छोटे चूजे को देखते हैं और उस बच्चे को देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है क्योंकि कोनी सोच रही होती है मैं शायद ही माँ बन पाऊंगी और उसे ऐसा देखकर ओलिवर उसके पास आते हैं और उसको गले लगा लेता है और वहाँ से ओलिवर भी उसको पसंद करने लगे थे इसकी वजह से वो उसको कॉटेज में लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वहाँ से कोनी ओलिवर के साथ ही रहते हैं और शाम होने के बाद ओलिवर उसको घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाते हैं और जाने के टाइम पे कोनी उसको बोलते हैं कि तुमने जो भी किया क्या तुम इसमें नाराज हो और उस बात से ओलिवर कहते हैं नहीं, आज से मैं तुमको प्यार करने लगा हूँ और अभी से तुम बस मेरी हो। और उसी रात में बहुत ही जोरों से बारिश आते हैं और ओलिवर कोनी के बारे में बहुत ही सोच रहे थे और वो वहाँ पे बहुत ही दारू पी लेते हैं
हैं और दूसरी तरफ कोनी भी सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी ओलिवर के बारे में सोच रहे थे। और वहाँ से वो खिड़की से ओलिवर के घर को देखते हैं और वहाँ पे रोशनी देखने की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाती और वो वहाँ से भाग के ओलिवर के पास चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोनी को जाते हुए उसके घर के एक मेड देख लेती है और दूसरी तरफ ओलिवर भी उसका वेट कर रही थी और वो कोनी को कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। और मोली ओलिवर को कहता है कि मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद क्लिफर्ड के घर पे एक दिन पार्टी होते है जहाँ पे मोली का फ्रेंड डंकन भी आए हुए थे, जहाँ पे क्लिफर्ड देखते हैं कि कोनी उसके दोस्त के साथ डांस कर रहा होता है, जो देखकर क्लिफर्ड को थोड़ा भी अच्छे नहीं लगते हैं। और उसके अगले सुबह कोनी को क्लिफर्ड कहते हैं तुम्हारे लिए तो पति से ज्यादा बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे कोनी एक बच्चा चाहती थी इसलिए क्लिफर्ड को ऐसा लग रहे थे कि इसकी वजह से वो डंकन के पास जा रहे थे। और उस बात से कोनी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और तब क्लिफर्ड कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किससे बच्चा पैदा करोगी, लेकिन वो बच्चा मेरा होना चाहिए। और उस बात से गुस्सा होकर वो ओलिवर के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके कुछ दिन बाद कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आके क्लिफर्ड को वो बात बता देते हैं। और क्लिफर्ड उस बात से बहुत ही खुश होता है और वो कोनी को उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। और उसके थोड़े दिन बाद क्लिफर्ड ओलिवर के साथ मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कोनी को भी साथ में लेके जाते हैं। और बस वो लोग जा ही रहे थे तब क्लिफर्ड पीछे से आते हैं और कोनी को पकड़ के किस करने लगते हैं। और वहाँ पे उसी मोमेंट में क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाते हैं और दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गए थे। तभी ओलिवर वहाँ पे आके उसको धक्का लगाते हैं और तब भी वहाँ पे वो खांसने लगते हैं क्योंकि वो खदान में काम करने की वजह से इसका दोनों लंग खराब हो चुके थे। तभी कोनी क्लिफर्ड को कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो नहीं तो वो मर जाएगा, लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता और ओलिवर बहुत मेहनत करने के बाद उस गाड़ी को कीचड़ से निकाल देते हैं और वहाँ से खांसता हुआ चले जाते हैं। और उसके बाद कोनी फिर से ओलिवर के पास आते हैं। तब ओलिवर कहते हैं कि मैं 12 सालों तक उसके खदान में काम किया जहाँ पे उसका लंग्स भी खराब कर दिए, फिर भी वो जंग के लिए उसको फ्रांस भेज दिया गया है। और वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी लाइफ तुम लोगों की जैसा नहीं है और वहाँ से कोनी को उसके पति के पास जाने के लिए बोलते हैं। और इसके कुछ दिन बाद कोनी का मेड ओलिवर के कॉटेज में जाते हैं। तब वहाँ पे कोनी का एक डायरी मिलते हैं और वो उस डायरी को देखकर समझ जाते हैं कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो दरअसल ओलिवर का है। और एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चों के लिए घर पे एक पार्टी रखते हैं। तभी वहाँ पे वो मेड आ जाते हैं और क्लिफर्ड को जगह सब सच बोल देते हैं कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो दरअसल ओलिवर का है। और इसके बाद जब क्लिफर्ड कोनी से मिलते हैं तब वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं। और इसके बाद कोनी उस मेड के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने बताया, जहाँ पे वो मेड कहते हैं कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और उसी वजह से कोनी को ऐसा लगता है कि उसको शायद ओलिवर ने बताया होंगे, लेकिन वहाँ पे वो मेड बोल देता है कि ओलिवर ने मुझे कुछ नहीं बताया। और वहाँ पे कोनी रोने लगती है और वो उस मेड को कहते हैं कि वो ओलिवर को बहुत ही प्यार करते हैं। और उसे रोती हुई देखकर वो मेड सॉरी फील करते हैं और वो कोनी को कहता है कि जल्दी से तुम ओलिवर के पास जाओ नहीं तो तुम्हारे पति उसे मार देगा। और वो सुनकर कोनी भागते हुए उसके कॉटेज पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। और वहाँ पे कोई ना होने की वजह से वो फिर से रोने लगता है। भी वहाँ पे ओलिवर आते हैं और उसको देखकर गले लगा लेते हैं। और वहाँ से हम देखते हैं कोनी क्लिफर्ड के रूम पे आते हैं। रूम पे आने के बाद वो उसे डिवोर्स मांगते हैं, लेकिन क्लिफर्ड वहाँ पे मना कर देते हैं और ओलिवर को बुलाने के लिए कहते हैं। और वो वहाँ पे आने के बाद वो दोनों बहुत ही बहस करते हैं और उसके बाद कोनी ओलिवर को लेकर उसके घर से निकल जाते हैं। और वो जाने के टाइम पे क्लिफर्ड पीछे से आते हैं और वहाँ पे आके उसको तलाक देने के लिए मान जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दरअसल डायरेक्टर ने इस मूवी को ओपनली एंड किया है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन टाटा गाइस।